हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमारा डे 5 है। इससे पहले हमारा 4 क्लास जो है हमसे पीछे हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा 4 क्लास पीछे निकल निकल चुका है और ये हमारा 5वां क्लास है। और जो बच्चों ने इससे पीछे का अगर क्लास नहीं देखा है तो वो जाकर ये क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, हम लोग चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, जो चैप्टर हमारा है, आइए देख लीजिए। ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर का हमारा नाम है न्यूट्रिशन इन फूड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन क्या होता है, एनिमल के बारे में, और दूसरा हमारा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन फूड, यानी जो हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होता है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट भी किया था। विटामिन बी के बारे में बताए थे, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, कैल्शियम वगैरह जितने भी मिनरल्स होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था वाटर के बारे में कि जो हमारा पानी जो होता है इसके बारे में बताया था कि वाटर के बारे में। उसके बाद वाटर को एब्जॉर्ब भी किए थे कि कैसे बहुत सारा ऐसा फूड पाया जाता है जिसमें क्या होता है कि पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उस फूड के बारे में बताए थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसको किसके बारे में पढ़ेंगे, रॉगी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ROUGHAG, जिसे हम लोग रॉगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे सिंपल भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं फाइबर। रॉगी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर। और फाइबर क्या होता है, ये भी एक पोषक तत्व पदार्थ होता है। क्या होता है, पोषक पदार्थ है। ठीक है, पोषक पदार्थ है जो कहाँ विद्यमान होता है, तो जो हमारे भोजन में क्या होता है, पाया जाता है। कहाँ पे, हमारे भोजन में पाया जाता है फाइबर। ठीक है, अब फाइबर भी बहुत तरीके से हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं कि फाइबर हमारे लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या गया, प्लांट फूड particularly whole grains, pulse, fruit and vegetable contain indigestible fiber material। मतलब कि जो हमारे पौधों से जो भी चीज़ हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे पास अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गई, ठीक है, तो उनमें कुछ अनडाइजेस्टेबल मटेरियल भी पाया जाता है। उनमें क्या पाया जाता है, अनडाइजेस्टेबल फाइबर मटेरियल पाया जाता है, जिसे हमारा शरीर का अनडाइजेस्टेबल है, मतलब जिसे हम पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेबल क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेबल मतलब अपच्य, अपच्य, जिसे हमारा शरीर क्या कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, पचा नहीं सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे अनडाइजेस्टेबल। तो ऐसे कुछ फाइबर हमारे बॉडी में, सॉरी, हमारे भोजन में पाया जाता है, वेजिटेबल में, उसके बाद फ्रूट्स में, पल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस मटेरियल इज कॉल्ड फाइबर और रॉगी। ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम लोग फाइबर या फिर रॉगी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला है द रॉगी रिमेन्स अनचेंज इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो है रॉगी जो है ना, ये चेंज नहीं होता है। जैसे हमने क्या किया, अगर मान लीजिए इसे हम जिस प्रकार से खाएंगे वो उसी प्रकार से हमारे शरीर में रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, सो इट हैज़ नो फूड वैल्यू। इसका मतलब इसका कोई, जब हमारे शरीर में इसका डाइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे शरीर में इसका कोई भोजन का क्या है, ऐसे भोजन का हमारे शरीर में क्या है, वैल्यू नहीं है। इट पासिस आउट द बॉडी अनडाइजेस्टेड। और इसी प्रकार से जैसे हम इसको क्या करेंगे, खाएंगे, उसी प्रकार से हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, बिना पचे हुए अनडाइजेस्टेड बाहर आ जाएगा। दैट इज रॉगी इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। मतलब कि रॉगी जो है क्या है, एक न्यूट्रिएंट नहीं है। जब हमारे बॉडी में इसका क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा, जब हमारे बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होगा, इसका मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मतलब इसे हमें कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, तो ये हमारे बॉडी के लिए पोषक पदार्थ नहीं है। ठीक है, दैट इज रगी इज नॉट न्यूट्रिएंट, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड फॉर टू रीजन्स। लेकिन कि हमारे जो रगी जो है ना, हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट नहीं है, पोषक पदार्थ नहीं है, लेकिन दो कारणों से, कितने कारणों से, दो कारणों से ये हमारे बॉडी में, हमारे खाने में बहुत ही
अहम भूमिका निभाता है। और वो दो कारण क्या है, तो वो दो कारण में से हमारा पहला जो कारण है, ठीक है, 1, इट प्रोवाइड बल्क टू फूड विच मेक देम वेरी सेटिस्फाइंग। अब देखिए ये क्या करता है, फूड को बल्क में जो ऐसा बना देता है कि हमारे मतलब खाने में क्या होगा, बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा, रिलैक्स होगा, ये बना देता है। दूसरा, इट हेल्प इजी मूवमेंट ऑफ स्टूल्स आउट ऑफ द बॉडी। और हमारे जो बॉडी का जो स्टूल्स होता है, जो हमारा डाइजेस्ट किया हुआ जो फूड होता है, जो स्टूल के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकलता है, तो फाइबर क्या करता है, उस स्टूल को हमारे बॉडी से पास होने में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। तो इस दो कारणों से क्या है, हमारे बॉडी में जो है क्या है, फाइबर का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। Thus it reduce the risk of many disease। जब हमारा स्टूल हमारे शरीर से, जब स्टूल जो होगा अच्छे तरीके से जब बाहर निकल जाएगा, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने से हम बच जाएंगे। तो ये दो कारणों से क्या है, पहला कारण क्या है, तो पहला कारण क्या बताया गया है, फर्स्ट जो रीजन है ये क्या करता है, ये वेरी सेटिस्फाइंग होता है, वेरी सेटिस्फाइंग होता है। और दूसरा रीजन क्या है, ये हमारे स्टूल को पास होने में मदद करता है। इट प्रोवाइड स्टूल पासेस थ्रू बॉडी, यानी हमारे शरीर से स्टूल को पास होने में मदद करता है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे कहा गया होल ग्रेन सीरियल्स कंटेन रगी इन द फॉर्म ऑफ हस्क। अब देखिए जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, सीरियल्स में क्या होता है, जितने भी अनाज होते हैं उन सभी में क्या होता है, रॉगी यानी कि फाइबर पाया जाता है। लेकिन किस फॉर्म में होता है, ये हस्क के माध्यम में। हस्क क्या होता है, जो हमारे धान के ऊपर में जो देखते हैं ना, जो भूसा उसा लगा होता है, भूसा जिससे बनता है, धान के ऊपर का जो कवर होता है, गेहूं का जो ऊपर का कवर होता है जिससे भूसा बनता है, उसे क्या बोला जाता है, रगी या फिर फाइबर बोला जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ब्राउन ब्रेड मेड फ्रॉम द होल व्हीट फ्लावर इज बेटर देन व्हाइट ब्रेड। अब कहा है कि ब्राउन ब्रेड खाया है कभी, ब्राउन ब्रेड जो होता है, ब्राउन कलर का जो ब्रेड होता है, तो ब्राउन ब्रेड जो होता है ना, जो हमारा ब्राउन ब्रेड जो होता है, ये पूरा होल व्हीट से बनता है। किससे बनता है, तो ये बनता है होल व्हीट, यानी कि जिस गेहूं के ऊपर से हम उसके जो कवर होता है, कवर को बिना हटाए हुए उसे आटा बना करके उससे जो ब्रेड बनाएंगे, उसे ब्राउन ब्रेड कहा जाता है, ठीक है। और जो व्हाइट ब्रेड होता है, तो व्हाइट ब्रेड क्या करते हैं, पहले उस गेहूं के ऊपर से उसका कवर हटा देते हैं, जो उसके ऊपर कवर रहता है, उस कवर को हटाने के बाद जो बचेगा व्हाइट वाला पार्ट, उससे हम लोग आटा बनाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है व्हाइट ब्रेड, ठीक है। और ब्राउन ब्रेड पूरा जो हम लोग गेहूं को पूरा जो पार्ट होता है, उसका ऊपर का कवर प्लस नीचे का कवर दोनों को मिला करके जो ब्रेड बनाएंगे वो ब्राउन ब्रेड। और ऊपर का कवर को हटा करके जो नीचे का ओरिजिनल गेहूं बचेगा, उससे जो ब्रेड बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, ब्राउन ब्रेड कहलाएगा, ठीक है। White bread is made from the flour of a wheat grain, the outer covering of which has been peeled off। मतलब कहा जा रहा है कि जो व्हाइट ब्रेड होता है, जो सफेद ब्रेड जो होता है, वो कैसे बनता है, तो हमारा जो आटा प्राप्त होता है, आटा कैसे प्राप्त होता है, तो जो गेहूं के ऊपर का पील जो होता है, यानी कि छिलका होता है, उसे हटा करके उससे हम आटा बनाते हैं, और उस आटे से जो ब्रेड बनता है उसे व्हाइट ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। Likewise, brown rice, that is rice without its outer covering removed, it's better than polished rice। अब कहा क्या, उसी प्रकार से ब्राउन राइस भी आप लोग देखे होंगे, ब्राउन राइस होता है ना, तो ब्राउन राइस भी होता है, कैसे होता है, तो ब्राउन राइस का भी जो आउटर कवरिंग नहीं हटाएंगे, आउटर कवर जो होगा ब्राउन राइस का, आउटर कवर जो होगा
जब उसको हम लोग नहीं हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्राउन राइस। और जब उसका आउटर कवर को हम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, व्हाइट राइस या फिर पॉलिश राइस इसे बोलेंगे। और जो आउटर कवर जो जिस राइस का नहीं हटाया जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है, उसे क्या कहा जाता है, वो बेटर देन होता है व्हाइट राइस से। मतलब कि जो उजला वाला चावल होता है, जो पॉलिश किया हुआ चावल, क्योंकि पॉलिश करने पर पीछे ही हम लोग पढ़े थे, पॉलिश करने से क्या हो जाता है, चावल से विटामिन B1 जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन B1 क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब हम बिना पॉलिश किए हुए चावल खाएंगे तो उसमें विटामिन B1 भी मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए ब्राउन राइस क्या होता है, हेल्थ के लिए या फिर खाने के लिए अच्छा होता है। इट इज बेटर देन पॉलिश राइस, ठीक है। अब आ जाइए एक्टिविटी। अब देखना है कि हम इसको क्या करेंगे, जो रोगी है, ठीक है, जो रोगी है इसे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, जितने विभिन्न प्रकार के अनाज से, विभिन्न प्रकार के जितने भी जो हमारा क्या होगा अनाज होता है, दाल हो गया, पल्सेस हो गया, इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या करें, रबी को अलग कैसे करेंगे, रगबी जो होता है, ठीक है, रोगी को अलग करेंगे, यानी कि जो फाइबर होगा उसके ऊपर का जो कवर होगा उसे अलग कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास क्या है, 2-3 स्टेप हमें करना होगा। जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, क्रश अ फ्यू कैरेट इनटू अ फाइन पल्प। अब देखिए रगबी जो है ना, ये रगबी जो कैरेट में भी पाया जाता है फाइबर, यानी कि जो जब कैरेट मतलब गाजर या मूली हम लोग खाते हैं तो उसके ऊपर में देखिए रेसा रेसा ऐसा 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 लाइनिंग लाइनिंग कुछ बना होता है रेसा, उससे हम लोग, वही फाइबर होता है। फाइबर मीन्स क्या होता है, रेसा होता है, और ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होता है, अनडाइजेस्टेबल होता है, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, एक गाजर लिए, कैरेट, फाइन पल्प लिए, उसको प्लेस द पल्प इन द सैक ऑफ अ लूजी वुवन क्लॉथ। अब उसका क्या लेना है, गाजर लेना है, उसको क्या करना है, टुकड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा करके और एक कॉटन के कपड़ा में रख लेना है, ठीक है। ट्विस्ट द सैक सुकेज pulp juice will be flow out the fibrous material left in the sac in the roggy of carrot। अब जब ऐसा करेंगे मतलब कि जो हम गाजर होगा उसे छोटे छोटे टुकड़े में पीस में काट लेंगे, काटने के बाद एक कपड़ा में रख के जब उसे हम क्या करेंगे, दबाएंगे, प्रेशर उसके ऊपर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, जितने भी कैरेट का जूस होगा, जो कैरेट का मेन पार्ट होगा, जो मेन कैरेट होगा, वो जूस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और बाकी जो भी चीजें बच जाएंगी, ठीक है, बाकी जो भी चीजें बच जाएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। और फाइबर जो होता है ज्यों का त्यों, जैसे ही हम लोग खाएंगे तो वो वैसे ही हमारे शरीर से बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाएगा। और फाइबर क्या होगा, डाइजेस्टेबल नहीं होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, देखिए दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ग्रीन्ड सम व्हीट ग्रेन्स इनटू फाइन फ्लावर। कुछ जो गेहूं है उससे क्या करना है आपको, आटा बनाना है, ठीक है। Swept the floor through a fine sieve, brown flesh will be left behind. This brown material husk is the rugby of the wheat grain। मतलब गेहूं का ऊपर वाला कवर लगाया हुआ है, जब तक गेहूं का ऊपर कवर हटाएंगे नहीं, वो कवर लगे हुए जब उसका हम लोग आटा बना देंगे, ठीक है, जब उसका कवर लगे हुए हम लोग उसका आटा बना देंगे ना, तो उससे क्या होगा, और जब उसको हम क्या करेंगे, जब उसे हम लोग क्या करेंगे, अलग छानेंगे, तो जो भी छोटा छोटा पार्ट होगा, जो मेन आटा होगा, वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और जो उसका क्या होगा, रगवी यानी कि रोगी यानी कि क्या होगा, हमारा फाइबर जो होगा ऊपर छन्नी में क्या होगा, बाहर की ओर छन्नी में आ जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, हस्क, यानी कि हस्क में भूसा जो होता है या फिर उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं। अब हमें पढ़ना है डिफिशियंसी और डिजीज के बारे में। डिफिशियंसी होता है हमारे शरीर में बहुत, जब इन पोषक तत्व की जब कमी हो जाएंगी तो इस डिफिशियंसी से क्या होगा, हमारे अंदर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। तो उस बीमारियों के बारे में आइए, किसकी कमी के कारण कौन सी बीमारियां होंगी हमारे बॉडी में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। तो कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में होगी, करेक्ट। टू स्टे हेल्दी यू मस्ट गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड इन अ सफिशिएंट अमाउंट। अगर हम सभी को स्वस्थ रहना है, हम सभी को अगर स्वस्थ रहना होगा ना, तो हमें क्या करना होगा, जितने भी मटेरियल है, जितने भी हम लोगों ने अभी तक सब्सटेंस पढ़ा है, तो वो सारे सब्सटेंस यानी कि सारे न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में, जितना आवश्यक है उतना हमारे शरीर में रेगुलरली हमें कंज्यूम करना होगा। जो हमारे बॉडी में चाहिए, जितना चाहिए उतना ही कंज्यूम करना होगा, ना ज़्यादा ना कम।
अगर ये बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा, ये बैलेंस अगर ऊंच नीच हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज उत्पन्न हो जाएंगी और उन डिजीज के कारण क्या हो सकता है, हमें बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इट विल बी रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ डिजीज। अगर ये क्या होगा, इफ द अमाउंट ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इज इनसफिशिएंट इट विल बी रिजल्ट इन द सम काइंड ऑफ डिजीज। कहा जा रहा है कि अगर इस न्यूट्रिएंट, जितने भी हमारे बॉडी में पोषक तत्व चाहिए, उस पोषक तत्व में अगर थोड़ा भी कमी या फिर अधिकता हो जाएगी या फिर उसकी कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में अनेक प्रकार की बीमारी रिजल्ट के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, A disease caused by insufficient of intake of nutrient is called deficiency disease। मतलब कि वैसे बीमारियां जो पोषक तत्व, किसी भी प्रकार के पोषक तत्व के कारण हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जब उत्पन्न होगा तो वैसे बीमारियों को हम क्या नाम देंगे, डिफिशियंसी डिजीज नाम देंगे। ठीक है, यानी कि किसी चीज की कमी के कारण हमारे बॉडी में क्या हुआ, डिजीज उत्पन्न हो गया है। ठीक है, A deficiency disease is usually cured when it deficiency of them nutrient causing it is made up। अब डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होता क्यों है, तो डिफिशियंसी होता है किसी भी विटामिन, क्या क्या, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इन सभी मिनरल्स हो गया, तो इन सभी के कारण से हमारे बॉडी में क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो जब इसे हम पूरा कर लेंगे तो वो डिजीज हमारे बॉडी से जा भी सकता है, लेकिन सही समय रहते जब उसका हम लोग क्या करेंगे, उपचार कर लेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से वो डिजीज चला जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग फिर मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इस डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज का टॉपिक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और वहाँ पे जानेंगे किन किन कारणों से हमारे शरीर में क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।